जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज के अध्याय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राजकुमार बोले, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्षस्थ उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण कमलों का गुणगान करती है, वे ही भगवान शिव मेरे पूजनीय है। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति भावना उत्पन्न हुई और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नलोक है। यह मनोहर नेत्र वाली यक्षिणिया है। यह मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली कल्प वृक्ष है और यह अमृत रूपी जल से भरी हुई बावली है। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है। बूढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देते। तुम जब तक चाहो यहीं ठहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से व्याकुल हो गए होंगे। अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुंचा दे। यह सुनकर नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। उसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उसकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। चंद्रांगन उस अश्व पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सिमिंतिनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगन को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रह गई। उसे देखकर चंद्रांगन ने भी मन ही मन विचार किया, लगता है इसे मैंने पहले कभी कहीं देखा है। इसके बाद वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसके पास बिठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो? सीमंतिनी लज्जावश स्वयं कुछ भी नहीं कह सकी। तब उनकी सखियों ने सारी बात बतलाई। इसका नाम सीमंतिनी है और यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्रवधु, युवराज चंद्रांगन की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं, जिससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शौक से सुख रही है। अत्यंत प्रबल शौक में ही इसने 3 वर्ष बिता दिए हैं और आज सोमवार है, इसीलिए यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्रीमंतिनी ने अपनी सखी के मुंह से सब बातें कहलवाने के बाद राजकुमार से पूछा, आप कौन है? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन है? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की तरह क्यों पूछा? महाबाहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले कभी आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत हो रहे हो। ऐसा कहकर राजकुमारी श्रीमंतिनी ने अपने नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और वह फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगन भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे, जिसके बाद सीमंतिनी ने उठकर राजकुमार को बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य ही यह मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर उन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु वह विचार करने लगी, क्या मुझ अभागिनी को अपने मृत पति का दर्शन हो सकता है?
यह स्वप्न है या भ्रम? या फिर मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने के बाद भी इस व्रत का पालन जरूर करती रहना, कहीं यह उसी का तो फल नहीं? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 100,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है? इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ सुकून दिखाई देते रहते हैं। पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार तरह तरह के मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर के बगीचे के समीप ही उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए हुए बैठे देखा। उन्होंने अपने बंधुओं को उनके पास भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सबसे कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगन पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रांगन के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे और वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई सारी बातें सुनकर शत्रु ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौटे आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वो भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। इसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे बढ़कर चंद्रांगन से मिले और इन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किए। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत अपने पिता को सुनाया और नागराज तक्षक से हुई मित्रता की भी बात करी। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन ने हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन में ही माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके ही इस अनुपम सौभाग्य को अर्जित किया है। निषदराज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवाई। अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने संदेशावाहकों को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषणों से उसे सुसज्जित कर दिया। इसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगरों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। सभी लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की भूरी भूरी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन को बुलाकर सीमंतिनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगन ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न और आभूषणों से, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ थे, अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिए। तपे हुए सोने के समान सुशोभित, 40 कोस तक फैलने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराज से सीमंतिनी की अद्भुत शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले, कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुम्हलाने वाली माला भी सती सीमंतिनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगन पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना की और योगी पुरुषों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति को प्राप्त हुए। राजा चंद्रांगन ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतिनी के साथ 1,00,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्रीमंतिनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ।
अगर आपको यह कथा पसंद आए हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली कथा अध्याय की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।